घोषणा हो गई है और आपके जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। लेकिन सबके मन में अब ये कौतूहल बना हुआ है कि कितना मेरा सैलरी होगा। फिलहाल मेरा बेसिक ये है, तो अभी अगर लागू होता है तो कितना हो जाएगा? और 2027 या सॉरी 2026 जब जनवरी में हमारा लागू होगा, बिहार में तो 27 में लागू होगा, ये भी हमको पता है, इसलिए 27 मुँह से निकल गया। डिफरेंट स्टेट में अपना गलती है, वो अलग-अलग समय में लागू करती है। बंगाल में तो अभी छठा ही चल रहा है, तो इसी वजह से कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल के लिए कि सेंट्रल का जब 2026 में लागू होगा, तो उस समय आपका बेसिक पता तो आपको होगा ही कि उस समय जनवरी में आपका बेसिक क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग उस समय बेसिक के अकॉर्डिंग आपका सपोज़ 19,000 बेसिक है। 2026 के जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, 19,000 लगेगा तो कितना 19,000 का बढ़ जाएगा, ठीक है? वही हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर आप जॉइन करते हैं 2026 के जनवरी में, तो आपका 18,000 होगा अभी के अकॉर्डिंग, तो उस समय कितना हो जाएगा? मिनिमम कितना आपका बेसिक सैलरी, जैसे अभी 18,000 है, तो 2026 में कितना हो जाएगा? सभी अभी जो बंदे अभी कार्यरत हैं, उनका उस समय कितना हो जाएगा? सभी का टेबल यहाँ पे आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और ये पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो अभी अटकलें चल रही है घोषणा होने के बाद, वो बताया जा रहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर से आपका सैलरी हाइक होगा। तो भाई आपका 1.9 अगर जो है वो फिटमेंट फैक्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1.92 आपका जो है वो फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे अभी कितना है, 53% है, डीए कितना है, 53%। फिटमेंट फैक्टर कैसे आता है वो पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद जनवरी में कितना हो जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा, 3 ही बढ़ेगा, डेटा आ गया है, 3 ही बढ़ेगा तो 56 हो जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई में आपका जो है वो 4 या 5 बढ़ने की, 5 अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका 5 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि 61 आपका डीए हो जाएगा उस समय जनवरी तक, ठीक है। अब जनवरी तक जब 61 हो जाएगा, 2026 के जनवरी में 61 हो जाएगा, तो 61 आपका डीए मैंने ले लिया है और एक्सपेक्टेड ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे कि एक्सपेक्टेड जो हाइक है वो आपके सैलरी में 19% का होगा, तभी तो आपका 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो है वो सेकंड जब आपका लागू हुआ था पे कमीशन, तो यहाँ पे 14.20 का जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिला। उसके बाद थर्ड जब लागू हुआ पे कमीशन, तो 20.60 लागू हुआ। सेवंथ में आपको 14.27 हाइक मिला और उसके बाद सिक्स्थ पे कमीशन में आपको 54.00% का हाइक मिला। यानी कि एवरेज अभी तक जितने भी पे कमीशन लागू हुए हैं उसमें 27% का हाइक मिला है। तो वही मैंने लिखा है कि इसमें आपको 19% का हाइक मिलेगा, तो 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर, जैसा कि आपके जितने भी मीडिया चैनल है सभी में यही बता रहा है कि 1.92 जो है वो फिटमेंट फैक्टर से आपका जो सैलरी है वो हाइक होगा। तो अब बात कर लेते हैं, अगर 1.92 से सैलरी हाइक होगा तो कितना आपका सैलरी बनेगा। तो देखिए एक कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप अगर निकालें तो यहाँ पे अगर आप 61 जो है वो आपका डीए है, उस समय 19 आपका जो है वो परसेंट हाइक मिला, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे 1.92 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, 19% का हाइक आ रहा है, ठीक है। तो 19% से अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 18,000 बेसिक सैलरी है, वो बढ़ के कितना हो जाता है, 34,915, ठीक है। तो इसी तरीके से इस कैलकुलेटर में निकाल के हमने जितना भी आपके बेसिक है वो सभी मैंने निकाले हैं। तो अब देख लेते हैं बेसिक, यहाँ पे जो है वो सभी जितने भी आपके बेसिक है, यानी कि आप देखिएगा ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, ये वाला पीडीएफ है। अब देख लेते हैं, देखिएगा लेवल 1 में बेसिक कितना होता है, 18,000 बेसिक होता है, सॉरी गेट पे 1800 और बेसिक कितना होता है, 18,000, ठीक है। एक इंक्रीमेंट लगता है तो 18,500 चला जाता है, फिर अगला इंक्रीमेंट लगता है तो 19,100 हो जाता है। उसी तरीके से अगर 1900 पे ग्रेड में आप ज्वाइन किए लेवल 2 के पोस्ट के लिए, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 19,900 होता है। उसके बाद एक आपको इंक्रीमेंट मिलती है तो 20,500 हो जाती है। उसी तरीके से जितने भी इंक्रीमेंट लगते हैं वो मैंने नीचे दे रखा है। उसी तरीके से आप 2,000 पे ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, लेवल 3 का पोस्ट है, तो आपका बेसिक सैलरी इतना होता है, फिर एक इंक्रीमेंट 1 साल के बाद इतना हो जाता है। उसके बाद वही 2400 पे ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, तो सभी का मैंने बेसिक दे रखा है कि आप अगर सपोज किसी बंदे ने शुरुआती 1900 पे ज्वाइन किया और अभी उसका 21,100 है, ठीक है, 21,100 है, तो उसका अभी अगर लागू हो जाता है ये वाला पे कमीशन, अभी एकदम से एग्जैक्टली अभी लागू हो जाता है, तो उसका सैलरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,512 हो जाएगा, ये बेसिक सैलरी। लेकिन डीए यहाँ पे आपको जीरो कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 53% डीए भी उठाइए और ये भी उठाइए, नहीं। तो उस समय जब जनवरी में लागू होगा तो डीए जीरो हो जाएगा। हाँ, वो एचआरए रहेगा, उसका एक अलग निकाला जाएगा, जैसे अभी 10%, किसी का 25%, 20%, 27%, 30% जो भी हो, तो उसके लिए अलग से कि इसके अकॉर्डिंग अब कितना मिनिमम आपका स्लैब होगा एचआर का, तो वो अलग से डिसाइड होगा। फिर टीए का अलग से डिसाइड होगा, वो जब 8 पे कमीशन आ जाएगा तो उसमें डिसाइड होकर आ जाएगा कि कितना एचआरए वगैरह होगा। लेकिन डीए आपका जीरो हो जाएगा, ये 100% है। बाकी जो आपके अलाउंस है वो रहेंगे ही, और रहेंगे क्या, उसको भी मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि अगर आप ये सभी बेसिक है और ये सभी हाइक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 8वां पे कमीशन जब आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा मैंने फिटमेंट फैक्टर कितना लिया है, 1.92 लिया है और 61% डीए उस समय तक लिया है। तो अगर 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और आप मान लीजिए कि 2026 तक जाते जाते आपका ये वाला बेसिक हो गया, तो उस समय जब सॉरी ये वाला बेसिक हो गया 25,200 बेसिक है, तो उस समय आपका जो बेसिक है वो 48,384 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप अभी से जोड़ लीजिए कि उस समय जाते जाते आपका बेसिक क्या हो जाएगा। जुलाई में जिनका इंक्रीमेंट लगता है, तो जुलाई में देख लीजिए कि 2026 के जुलाई में उनका कितना बेसिक है, और जैसे ही वो बेसिक
होगा तो आप समझिए कि जुलाई में सपोज किसी का 2025 के जुलाई में किसी का बेसिक कितना है 31,400, तो वो जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो उनका बेसिक कितना हो जाएगा 60,288 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैं दिखाऊं कि जितने भी पे ग्रेड वाले हैं, जितने भी सभी के पे ग्रेड और सभी का इंक्रीमेंट के साथ, यानी कि उसी पे ग्रेड में कितना लेवल पे पहुंच चुके हैं, कौन से उनका बेसिक सैलरी बन रहा है। सपोज 4200 पे ग्रेड पे कोई बंदा ज्वाइन किया है और अभी ये वाला मिल रहा है उसको, ठीक है, इतना साल के बाद ये वाला मिल रहा है, ठीक है, तो उसको इतना बन जाएगा बेसिक और उस पर HRA मिलेगा, डीए तो उसके बाद हर एक 6 महीने के बाद जो भी भाई होगा फिर से 3 से 4 से जो भी होगा उस समय के अकॉर्डिंग वो शुरू हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में डाउट है कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, वो चीज़ें नहीं, तो आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो आपका टीए है, जो टीए आपका अगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे आपको 600 रुपया मिल रहा है, पहले 500 रुपया मिलता था, अभी रिवाइज होकर 600 रुपया मिल रहा है। तो हो सकता है जब आपका ये ये आपका 8th पे कमीशन लागू हो तो ये जो 600 है ना, वो हो सकता है 7 से 800 भी हो सकते हैं, या जिन बंदे को 1200 रुपया या पहले 1000 रुपया मिलता था, जिन बंदे को 1200 रुपया मिल रहा है तो उनको 1600 रुपया भी हो सकता है। यानी कि घटेगा तो नहीं, वो बढ़ेगा ही। वो अलग बात है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग फार्मूला निकाला जाएगा। और अगर बात रही HR की, तो HRA मुझे लग रहा है कि जनरली आपका परसेंटेज डिक्रीज होगा। जहाँ पे आपको 10% मिल रहा है, हो सकता है कि आपको 7 से 8% कर दिया जाए, क्योंकि आपका जब बेसिक बढ़ जाएगा तो HRA एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वहाँ पे एक आध % नीचे भी जाए या वहीं स्थिर रखे, क्योंकि HRA भी तो उस समय आपका महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ाई होगा। तो हो सकता है कि HRA और जो है वो आपका टीए वही रह जाए, लेकिन बेसिक के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।